स्टूडेंट्स, आज हम गज़ल पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की। पहला जो शेर है वो कुछ इस प्रकार से है। नौरस कुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहा खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। कवि इस शेर में बताने का प्रयास करते हैं। नौरस का अर्थ होता है नया रस, और गुंचे कली को कहते हैं, और नाजुक जो आया है कोमल। यहाँ कवि ने उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है और हिंदी शब्दावली भी उसमें हमें देखने को मिलती है। एक गिरह शब्द आया, उसका मतलब होता है बंधन या गुत्थियाँ या गांठें, और बू आया है खुशबू के लिए। तो जब वसंत की ऋतु आती है तो उसमें नए रस से भरी हुई जो कलियां होती हैं, उनकी कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब तक फूल खिलता नहीं है, सूरज की किरणें उसके ऊपर नहीं पड़ती हैं, तो वो बंद रहता है और वो गांठ सी लगती है। उसी के लिए यहाँ कवि कह रहा है कि जब वसंत ऋतु आती है तो उसमें नए रस से भरी हुई कलियां जो हैं, उनकी कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल जाती हैं और वो धीरे धीरे फूल बन जाती हैं। फूल बनने की तरफ वो अभी उनकी प्रक्रिया चल रही है। दूसरे वो बताते हैं कि ऐसा भी लगता है कि मानो गुलशन में, बाग बगीचे में चारों तरफ रंग और सुगंध, मानो आसमान में या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। पर मतलब पंख। यहाँ वो क्या कहते हैं कि जो रंग और सुगंध है, दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं, ऐसा उनको महसूस होता है, ऐसा लगता है। यानी जब फूल खिलते हैं तो उनकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और ऐसा आभास हो रहा है कवि को, फिराक गोरखपुरी को, कि मानो बाग में कलियां खिलते ही चारों तरफ सुगंध भी फैल जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन किया है, जब पीले पीली सरसों चारों तरफ फूलने लगती है और वो बहुत सुंदर दृश्य होता है। बिंब योजना है और प्रसाद गुण भी यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। फिर दूसरा जो शेर है उसमें वो कहते हैं, तारे आंखें झपकावे हैं, ज़र्रा ज़र्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें, रात का वर्णन किया है कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। आपने एक कविता सुनी है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो वही भाव कवि यहाँ पर भी प्रकट करना चाहता है। ट्विंकल, टिमटिमा रहे हैं, स्टार्स तारे, तो तारे आंखें झपकावे हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। कैसे? तारे आंखें झपकाते थोड़ी ना है, लेकिन कवि की कल्पना है, इसलिए मानवीकरण अलंकार आ जाता है कि तारे आंखें बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। और प्रकृति का जो जर्रा जर्रा है, जर्रा जर्रा मतलब कण कण, प्रकृति का कण कण सोया हुआ है, चारों तरफ निस्तब्धता व्याप्त है, चारों तरफ सन्नाटा है और प्रकृति का कण कण सो रहा है, क्योंकि रात का समय है, चारों तरफ शांति है। तुम भी सुनो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब मतलब, शब कहते हैं रात को, कि रात में मानो सन्नाटे, निस्तब्धता कुछ कहना चाह रही है। रात का सन्नाटा कुछ कह रहा है और वह भी अपनी वेदना को प्रकट कर रहा है। तुम भी सुनो हो यारो का मतलब है कि तुम इस चीज़ को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि निस्तब्धता कुछ कह रही है, क्योंकि मौन की भी अपनी एक परिभाषा होती है। मौन भी कुछ कहना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम मौन रह करके व्यक्त कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, तो मौन की भी अपनी एक भाषा होती है। दूसरे इस शेर में कवि ने एक बात और प्रकट की है, वो है कि स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। यानी
जो साइलेंस यदि हम रहते हैं, चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, तो उसकी जो वो है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जब हम चुप रह करके अपनी अभिव्यक्ति देते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो इसलिए आपको ये अपने जो पैराग्राफ्स हैं, जो शेर